Assalamu alaikum, welcome to our YouTube channel The Medical Matrix. In today's topic we are going to talk about fine set. फाइन सेट कहाँ यूज़ होता है? मोस्टली प्लास्टिक सर्जरीज़ में यूज़ होता है, डर्मेटोलॉजिकल जो प्रोसीजर्स होते हैं उनमें यूज़ होता है। जो माइनर और डेलिकेट टिश्यूज़ की जो डायसेक्शंस होती हैं, जो माइनर सर्जरीज़ होती हैं, उसमें हमारे पास क्या यूज़ होता है? फाइन सेट यूज़ होता है। ठीक है, ये हमारे पास स्टेरलाइज्ड है। यहाँ पे ये इंडिकेशन हो रही है कि ये जो सेट है वो स्टेरलाइज्ड है। ठीक है, अब हम इसको खोलते हैं और देखते हैं हमारे पास इस सेट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद होते हैं। ओके, तो अब हम देख लेते हैं ये हमारे पास फाइन सेट और यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी देख लेते हैं, उनके क्या क्या काम है और किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये स्पंज बाउल। ये एक स्पेसिफ़िक टाइप ऑफ बाउल होता है, कंटेनर होता है जिसमें हमारे पास जो गॉस पीसेस होते हैं, जो स्पंजेस होते हैं, उसको क्या करते हैं, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस में डिप करते हैं। तो ये जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है ना, उसको हम लोग किस में डाल देते हैं, ये स्पंज बाउल में डाल देते हैं और फिर विद द हेल्प ऑफ स्पंज होल्डर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एरिया होता है जिसको एक्सपोज करना होता है, जिस पे प्रोसीजर परफॉर्म करना होता है, तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, वो सोल्यूशन लगा लेते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास किडनी ट्रे। और ये किडनी ट्रे कब यूज़ होती है, कोई हमारे पास मेडिकल प्रोसीजर है, सर्जिकल प्रोसीजर है, इसमें जो वेस्ट है, जो कोई फ्लूइड है जिसको कलेक्ट कर दिया गया है, कोई स्पेसिमेन है या कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह या कोई बॉडी का पार्ट जो कि वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसको हम क्या करते हैं, इसमें डाल देते हैं। तो ड्यूरिंग प्रोसीजर जो भी वेस्ट आता है, जो भी हमारे पास स्पेसिमेन आता है, वो हम किस में डालते हैं, किडनी ट्रे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ सीजर्स की जो कि हमारे फाइन सेट में यूज़ होती हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्पंज होल्डर। ये स्पंज होल्डर क्या करता है, स्किन को क्लीन करने के लिए एंटीसेप्टिक सोल्यूशन की हेल्प से, तो तब हम क्या यूज़ करते हैं, स्पंज होल्डर यूज़ करते हैं। इसमें गॉस पीस को डाल के और जो हमारे पास स्पंज बाउल होता है उसमें डिप करके, जो हमारे पास एंटीसेप्टिक सोल्यूशन प्रेजेंट होता है स्पंज बाउल में, तो वो क्या करते हैं, उसमें हम अपने गॉस पीस को डिप करते हैं एंड देन फिर वो जो पोर्शन, जो एरिया है जिसको हमने प्रोसीड करना है, जिसके ऊपर प्रोसीजर होना है, वहाँ पे क्या कर देते हैं, उसको क्लीन कर देते हैं। यहाँ पे इसका ये हुक होता है, ये लॉक लगा होता है, ये यहाँ से ये इसका लॉक खोल देते हैं और ये लॉक यहाँ पे ऐसे बंद हो जाता है। जब ये लॉक बंद होता है, यहाँ से हम ये खुल गया, यहाँ पे गॉस पीस रखा जाता है एंड देन यहाँ से उसको लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, और फिर सारा सोल्यूशन बॉडी पे लगाया जाता है। तो ये है हमारे पास स्पंज होल्डर। ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास डायसेक्टिंग सीज़र, जिसको सुपर कट डायसेक्टिंग सीज़र भी कहा जाता है। और इसके अलावा इसका जो सही नाम है वो है जेमसन रेनॉल्ड्स सुपर कट कर्व्ड सीज़र, जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये हमारे पास कर्व्ड है। और दूसरी बात ये क्या है, हमारे पास इस तरह से इसकी शेप है। इसको थोड़ा सा फोकस करके देख लेते हैं, हमारे पास इस तरह की शेप है। उसको जब यहाँ से हम खोल लेते हैं ना, तो हमें इस तरह से नज़र आता है। थोड़ा सा फोकस्ड हो जाए तो ये हमारे पास इस तरह से नज़र आता है। ऐसे इसका इस तरह से शेप होता है, यहाँ से भी, आगे भी इसका यहाँ से इस तरह से, और ये शार्प है, और दूसरी साइड भी हमारे पास इस तरह से है। ठीक है, और ये हमारे पास हाई डिग्री ऑफ प्रिसिशन में रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास हो गया वस्कुलर ग्राफ्टिंग हो गई, कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हो गए, तब हम क्या यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं। ये फाइन सेट में हमारे पास ये डायसेक्टिंग सीज़र होता है जो कि डेलिकेट टिश्यूज़ की डायसेक्शन के लिए यूज़ होता है। फिर आ जाता है हमारे पास मैक्सिमम सीज़र। ये हमारे पास क्यों यूज़ होता है, ये आगे से इस तरह से, ये इसकी आगे से इस तरह ब्लंट शेप्ड होता है और क्या करता है, परफॉर्म करता है ब्लंट डायसेक्शंस और कटिंग करता है किस चीज़ की, जो हमारे पास डेलिकेट टिश्यूज़ होते हैं, जो फाइन टिश्यूज़ होते हैं, उनकी कटिंग के लिए यूज़ होता है। ये यहाँ से इस तरह कर्व्ड होता है, जितने भी डीप टिश्यूज़ होते हैं उनको कट कर देता है। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको मोस्टली मेड्स सीज़र भी कहा जाता है। फिर आ जाते हैं हम लोग आर्टरी फॉरसेप पे। ये क्या है, हमारे पास आर्टरी फॉरसेप है और ये किस लिए यूज़ होती है, ये होल्ड करने के लिए, ब्लड वेसल्स की होल्डिंग के लिए यूज़ होती है। यहाँ पे इसका लॉक लगा होता है और इससे क्या कर लेते हैं, क्लिम्प कर देते हैं हम लोग ब्लीडिंग वेसल्स को। ठीक है, तो जो वेसल्स होंगे ना, जो ब्लीड कर रही होंगी, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इस तरह इसको एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ से क्या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, सही है, तो ये आर्टरी फॉरसेप्स से क्या करेंगे, इसकी हेल्प से हम, अब यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है ना, इसको यहाँ पे इस तरह से
क्लिम्प कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये जो वेसल है ये होल्ड हो जाएगी, तो जो ब्लड है तो वो वापस बाहर नहीं आएगा, तो प्रोसीजर जो है तो वो ईजिली हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कर लेगी, जो ब्लड वेसल्स हैं उनको सिक्योर कर देगी और ब्लीडिंग को स्टॉप करने में हेल्प आउट करेगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास आर्टरी फॉरसेप्स, और इनको क्या करते हैं, ग्रास्पिंग के लिए यूज़ करते हैं टिश्यूज़ की। और हमारे पास ये 2 होती हैं, 2 आर्टरी फॉरसेप्स प्रेजेंट होते हैं। फिर हम बात करते हैं बैकस टॉवल क्लेम की। इससे क्या करते हैं, टॉवल्स वगैरह को क्लेम कर दिया जाता है, सिक्योर कर दिया जाता है, ताकि वो आपके प्रोसीजर के बीच में ना आए कोई भी क्लॉथ वगैरह। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये प्रोसीजर वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ पे प्रोसीजर करना है, तो क्या कर देंगे, जो यहाँ से ये लॉक्ड लगा हुआ है इसको यहाँ से ओपन करेंगे, जो हमारे पास एरिया होगा जिसको एक्सपोज करना है उसको एक्सपोज करके, और बाकी का जो हमारे पास एक्स्ट्रा एरिया होगा उसको हम लोग यहाँ पे ऐसे क्लेम करके छोड़ देंगे। और फिर जो हमारा प्रोसीजर्ड एरिया होगा तो उसको हम क्या करेंगे, वहाँ पे अपना काम करेंगे, ठीक है। तो इसे हम क्या कर लेते हैं, टॉवल्स वगैरह को क्लेम कर देते हैं, और डीपली जो टफ टिश्यूज़ वगैरह होते हैं उसको भी से क्लेम किया जाता है। फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एलिस की। एलिस फॉरसेप क्या होता है, ये क्या करता है, ये ऑर्गन्स को ग्रैब करता है, टिश्यूज़ को किस टाइम पे, रिमूवल के टाइम पे, विदाउट क्रशिंग, ठीक है। तो इससे क्या करते हैं, इससे भी हम लोग जो टिश्यूज़ होते हैं, जो मसल्स होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं, उनको पकड़ लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं। बट इसके जो आगे टीथ हैं ना छोटे छोटे, वो क्या करते हैं, वो क्रशिंग नहीं करते हैं, ऑर्गन्स को ख़राब नहीं करते, टिश्यूज़ को डैमेज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 एलिस मौजूद होंगे एक फाइन सेट में। फिर हम बात कर लेते हैं स्पेंसर स्टिच सीजर। ये क्या सीजर करती है, ये सूचर्स को रिमूव करने में हेल्प आउट करती है। जो स्टिचेस लगाई हुई होती हैं उनको रिमूव करने में हेल्प आउट करती हैं। तो जब उनको रिमूव करना होता है ना, तो इसका जो यहाँ पे ये एरिया होता है ऐसे, ये अंदर की तरफ होता है, इस तरह से ये अंदर की तरफ होगा, और ये शार्प एरिया होता है। तो क्या करते हैं कि जो हमारे पास सूचर होता है, जो स्टिच होती है, धागा, उसको क्या करते हैं इसमें यहाँ से डाल के, और जब वो इसके अंदर सिक्योर हो जाता है ना, ये बीच में से ये ऐसे कर्व्ड है ना, इसके अंदर वो धागा फंस जाता है, ऊपर से इसको बंद कर देते हैं। तो क्या होता है कि स्टिच खुल जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अब ये हमारे पास स्टिच है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, इधर से इसका एरिया इस तरह से है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये हमारे पास सूचर लगा है ना, इसका ये एरिया किस लिए होता है, ताकि हम क्या करें, सूचर को यहाँ से उसमें डाल दें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस तरह से डाल दिया, ये हमारे पास हो गई स्टिच, ठीक है। और ये इसका जो एरिया है ना, ये इसने इसके अंदर ग्रैब कर दिया, और इससे अब बाहर नहीं निकलेगा, इसकी ये मतलब ये सिक्योर कर देता है थ्रेड को, ठीक है। ऊपर से ये जो इसका शार्प एरिया होता है ना, उसको यहाँ से इस तरह कट कर देते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास कट हो गया। तो इसको सूचर की रिमूवल के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास नीडल होल्डर। इस नीडल होल्डर में क्या करते हैं, इसका यहाँ पे लॉक्ड लगा होता है, इसको खोलते हैं, इसके बीच में अपनी नीडल को डालते हैं, जो हमारे सूचर के टाइम पे जो नीडल होती है वो डाल के इसके अंदर, और फिर यहाँ से क्या करते हैं, लॉक्ड कर देते हैं, और फिर अपने तरीके से जो सर्जन्स होते हैं वो क्या करते हैं, सूचर्स लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास नीडल होल्डर। अब हम बात करते हैं गिलीज स्किन होकी। ये क्या करता है, ड्यूरिंग सर्जरीज एक सर्जन के लिए मेंटेन करता है टेंशन स्किन के अंदर, ठीक है। तो इससे क्या करते हैं, जो स्किन होती है उसको होल्ड डाउन करते हैं, ठीक है। ये एज अ रिट्रैक्टर भी काम करता है। क्या करते हैं, अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास स्किन है ना, और इसको उठाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये आराम से इसके अंदर स्किन को उठा लेंगे, सही है। और ये क्या करता है, इसकी ये आगे इस तरह थोड़ा सा ब्लेंड होता है, तो ये क्या करेगा कि ज़्यादा डैमेजिंग भी नहीं करेगा। मोस्टली ये क्या फेशियल रिकन्स्ट्रक्शंस के लिए ये इंस्ट्रूमेंट हुक यूज़ किया जाता है, जिसमें ये क्या करता है, कोई फेशियल ट्रॉमा हो गया या कोई कंजेनिटल डिफॉर्मिलिटीज़ हो गई हैं, तो उसमें क्या करता है, ये हेल्प करता है एक सर्जन को, ताकि वो क्या करे, स्किन को मैनिपुलेट कर सके अच्छे एक्सेस के लिए। अब हम बात करते हैं डायसेक्टिंग फॉरसेप्स की। ये है हमारे पास प्लेन फॉरसेप, और इसका नाम है एडसन डायसेक्टिंग नॉन टूथेड फॉरसेप, जिसको प्लेन फॉरसेप भी कहा जाता है। इसके यहाँ से आगे से इसकी शेप इस तरह से होती है, और ये स्पेसिफिक किस लिए यूज़ किया जाता है, पार्टिकुलरली जो हमारे पास डेलिकेट टिश्यूज़ होते हैं उनको होल्ड करने के लिए, ठीक है, ताकि वो क्या हो, डैमेज ना हो। इसकी ये जो ऐसे ये इस तरह से जो ये बना हुआ है ना इसकी शेप, तो वो क्या करती है
कि स्किन को डैमेज करने से बचाती है, ठीक है, प्रोटेक्ट करती है। तो ये क्या जो मोस्टली माइन्यूट जो सर्जरीज होती हैं, जो फेशियल जो टिश्यूज़ होते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, डेलिकेट टिश्यूज़, तो उनको होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है ये प्लेन फॉर्सेप्स। देन वी हैव टूथेड फॉर्सेप्स, जिसको एडसन टूथेड डाइसेक्टिंग फॉर्सेप कहा जाता है। इसके आगे छोटे छोटे से तीत लगे होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे, जो कि क्या बहुत छोटे से जो स्किन जो बहुत डेलिकेट स्किन होती है, जो फेशियल स्किन होती है मोस्टली, तो ये क्या करते हैं, इसकी मदद से वहाँ पे स्टिच वगैरह लगाने में हेल्प करते हैं, उसको होल्ड करने में स्किन को हेल्प किया जाता है और इसकी मदद से सूचर्स लगाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं फेजियर सक्शन ट्यूब की। ये फेजियर सक्शन ट्यूब क्या करता है, ये जो फॉरेन ऑब्जेक्ट्स होते हैं या फिर हमारे पास कोई फ्लूइड है, तो उसको क्या करता है, एयर कैनाल से या फिर नेज़ल पैसेजेस से रिमूव करता है, ठीक है। तो ये किस लिए काम आता है, डिफरेंट एयर कैनाल में कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट्स हैं या आप जहाँ पे सर्जरी करो वहाँ पे कोई डेलिकेट छोटे छोटे टिश्यूज़ हैं या कोई फाइन टिश्यूज़ हैं, तो उसको क्या करते हैं, ये रिमूव करता है उस एरिया से, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिन मिलर रिट्रैक्टर की। ये रिट्रैक्टर जो है तो उसको सिंपली सिन कहा जाता है और ये रिट्रैक्टर क्या करता है, ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि सर्जरीज़ के दौरान यूज़ होता है होल्ड डाउन करने को, ठीक है। डिफरेंट टिश्यूज़ को होल्ड डाउन करने के लिए यूज़ किया जाता है और मोस्टली इसको कब यूज़ करते हैं, डेलिकेट टिश्यूज़ की होल्डिंग के लिए, ठीक है। नॉर्मली अगर हम बात करें जनरल सर्जरीज़ की, तो उसमें ये क्या करते हैं, जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल स्किन हो गई या फिर फैट्स हो गए या फिर मसल्स वगैरह की होल्डिंग के लिए, उनको रिट्रैक्ट करने के लिए, उनको होल्ड करने के लिए, ताकि उनकी विजिबिलिटी हो, तो तब क्या करते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा न्यूरो सर्जरीज़ में, गायनोकोलॉजिकल सर्जरीज़ में ये यूज़ होता है और ये किस काम आता है, ये होल्ड करने के लिए। फॉर एग्जांपल अब ये एरिया है ना और यहाँ पे ये स्किन के नीचे आपने कुछ देखना है, तो उससे क्या करते हैं, होल्ड कर देते हैं उस एरिया को, ठीक है। इससे इस तरह होल्ड कर दिया एंड देन नीचे प्रोसीजर कर दिया, सही है, स्किन को सुपरफिशियली होल्ड करने के लिए। और इससे क्या होता है, जेंटली जो है तो होल्ड करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादा ट्रॉमा नहीं होता है स्किन को, ठीक है। हमारे पास इस सेट में 2 रिट्रैक्टर्स मौजूद होते हैं सिन। फिर हम बात कर लेते हैं एंड पे बीपी हैंडल की। ये बीपी हैंडल क्या करता है, जब हमें इंसेशन करना होता है, कट लगाना होता है, देन हम क्या यूज़ करते हैं, बीपी हैंडल यूज़ करते हैं। इसके यहाँ पे ब्लेड लगा के एंड देन हम क्या करते हैं, इंसेशन लगाते हैं और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ ऑल दोज इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं, हम अपना प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो की समझ आई होगी। अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।